गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने पुस्त पालन से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली में खाता का अर्थ एवं खाते के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हमारा उसी के आगे का टॉपिक है आपका व्यावसायिक व्यवहार। आज हम व्यावसायिक व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक व्यवहार व्यावसायिक व्यवहार या लेन देन। व्यावसायिक व्यवहार या लेन देन में बताया गया है जब दो व्यक्ति रोकड़ मतलब होगा पैसा कितना रुपया है, धनराशि है। रोकड़ संपत्ति कामा वस्तु एवं संपत्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के प्राप्त करने अथवा देने तथा क्रय विक्रय करने को व्यावसायिक व्यवहार या लेन देन कहलाता है। इसमें कहा गया है व्यावसायिक व्यवहार या लेन देन व्यावसायिक व्यवहार या लेन देन में जब किन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा जब दो व्यक्ति रोकड़ का मतलब होगा व्यक्ति के पास कितना पैसा है वही रोकड़ है, नकद धनराशि कितनी है वही रोकड़ है। आगे है संपत्ति में आपका भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, ये सभी आपकी संपत्तियां हैं। संपत्ति वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं में आपका आ जाएगा कौन सी वस्तु है, कितना माल क्रय कर रहे हैं। वस्तुओं में पुस्तकें, कपड़े, खाद्य सामग्री आदि ये सब वस्तुएं हो जाएंगी। सेवाओं के प्राप्त करने मतलब कि कौन सी रोकड़ प्राप्त कर रहे हैं या वस्तु प्राप्त कर रहे हैं या सेवाओं में डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं या वकील हैं, तो मतलब कि कौन सी सेवा प्रदान कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं। तथा क्रय विक्रय का मतलब होगा कि वस्तुओं का क्रय किया जा रहा है अथवा विक्रय किया जा रहा है। करने को व्यावसायिक व्यवहार कहा जाता है या लेन देन कहा जाता है। इसमें आएंगे व्यावसायिक व्यवहार दो प्रकार का होता है। व्यावसायिक व्यवहार दो प्रकार का होता है। पहला है आपका
नकद लेन देन, नकद लेन देन या नकद व्यवहार। उसके बाद दूसरा है आपका उधार लेन देन या व्यवहार। नकद लेन देन या नकद व्यवहार, दूसरा है आपका उधार लेन देन या उधार व्यवहार। इसमें देखेंगे उधार लेन देन या नगद लेन देन या नगद व्यवहार में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति उधार माल क्रय करता है, नहीं, जब कोई व्यक्ति माल क्रय करता है उसी समय उसका भुगतान कर देता है, उसी समय उसका भुगतान कर देता है उस राशि का, तो वह व्यवहार या लेन देन नकद व्यवहार कहलाएगा। जैसे यहां मान लेते हैं ए एक व्यक्ति है, ए विक्रेता है तथा बी क्रेता है, क्रेता या ग्राहक है। तो ए विक्रेता है, ए मान लेते हैं मोबाइल विक्रय करता है, ये जो है मोबाइल का विक्रय करता है। तो यदि बी मोबाइल क्रय करने आता है तो बी उसका भुगतान नगद तुरंत कर दे रहा है, तुरंत। ए ने इनको मोबाइल दिया बी को, और बी ने उसके बदले में मोबाइल का जो कीमत है, जो मूल्य है, उतना रुपया इनको प्रदान कर दिया। मान लेते हैं 10,000 रुपये का है, तो 10,000 रुपये बी ने ए को प्रदान कर दिया। तो यह लेन देन या यह व्यवहार आपका नकद लेन देन या नकद व्यवहार कहलाएगा। उसके बाद दूसरे में आएंगे उधार लेन देन या उधार व्यवहार। जब क्रेता माल का क्रय करता है या जब ग्राहक माल को क्रय करता है, उस राशि का भुगतान तुरंत ना करके भावी समय के लिए छोड़ देता है कि भविष्य में उसका भुगतान किया जाएगा, तो यह व्यवहार आपका उधार लेन देन या उधार व्यवहार कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पी एक विक्रेता है तथा क्यू क्रेता या ग्राहक है। पी विक्रेता है तथा क्यू एक क्रेता या ग्राहक है। तो पी द्वारा मान लीजिए पी किताबों का यह इनका व्यापार है पी का, और क्यू क्रेता या ग्राहक है। तो क्यू ने पुस्तकों को क्रय किया, मान लीजिए इन्होंने 5,000 रुपये की पुस्तकों 50,000 रुपये की पुस्तकें क्रय की क्यू से। क्यू ने पुस्तकें क्रय की तो पुस्तक पी ने क्यू को पुस्तक दिया, कहने का मतलब क्यू ने पुस्तक प्राप्त की तथा क्यू ने इनको कह दिया कि आपको भविष्य में भुगतान करेंगे। उस किताब की मूल्य का भुगतान तुरंत न किया गया, मतलब शीघ्र नहीं किया गया, और उसके भुगतान को भविष्य में टाल दिया गया कि इसका भुगतान भविष्य में किया जाएगा। तो इस प्रकार का व्यवहार आपका उधार व्यवहार या उधार लेन देन कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो अगला है आपका
व्यावसायिक व्यवहार की विशेषताएं या व्यावसायिक लेन देन की विशेषताएं व्यावसायिक लेन देन की विशेषताओं में पहला है आपका आर्थिक या मौद्रिक स्वरूप का होना। जो व्यवहार आर्थिक या मौद्रिक स्वरूप के होंगे वे व्यावसायिक लेन देन की के अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब उनकी यह विशेषता होगी कि उन जो लेन देन है, जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों में मौद्रिक स्वरूप का होना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा है आपका दो स्वरूप। दो स्वरूप होते हैं। पहला होता है पाने वाला, दूसरा होता है देने वाला। दो स्वरूप होंगे, पहला है पाने वाला, दूसरा है देने वाला, तीसरा है इसका क्रय विक्रय या विनिमय का तत्व। क्रय विक्रय या विनिमय का तत्व वस्तुओं का यदि क्रय अथवा विक्रय किया जा रहा है तथा विनिमय का उसमें तत्व पाया जाता है। विनिमय का मतलब क्या होगा कि एक वस्तु हम ले रहे हैं तो उसके बदले में कोई वस्तु हम प्रदान कर रहे हैं। यदि ऐसा तत्व पाया जाएगा तो व्यावहारिक लेन देन की विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। चौथा इसकी विशेषता है पहलू। दो पहलू होंगे, लाभ प्राप्त करना तथा लाभ देना। इसमें है आपका दो पहलू होंगे। पहला है आपका लाभ प्राप्त करना, या तो पहला पक्षकार जो है, जो पहला वह तो लाभ प्राप्त करेगा या लाभ को देगा। इसमें दो पहलू होंगे। पहले पहलू में लाभ को प्राप्त करना होगा। कहने का मतलब एक पक्ष को लाभ होगा तो वह लाभ प्राप्त करेगा तथा दूसरा पक्ष क्या है, लाभ को देगा। तो आज के वीडियो में हमने व्यावसायिक व्यवहारों के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।